हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसे प्राचीन मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं जिसमें मां शक्ति आज भी मां भवानी, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती अर्थात त्रिशक्ति मां भैरी भवानी रूप में विराजमान हैं। तो आइए दर्शन करते हैं श्री भैरी भवानी मंदिर के। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के छोटे से गांव श्रृंगारपुर के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच स्थित है श्री भैरी भवानी मंदिर। इस प्राचीन मंदिर का इतिहास लगभग 400 वर्ष पूर्व का बताया जाता है। कहा जाता है कि महाराज शिवाजी की ससुराल अर्थात येशुबाई का मायका भी यही गांव श्रृंगारपुर है। महाराज छत्रपति संभाजी महाराज, इनका ये ससुराल है। रानी येसुबाई का इधर ये जो मायर बोलता है वो है। और इधर 400 साल पुराना जो प्रचितगढ़ है महाराज शिवाजी महाराज के ज़माने का, वो हमारे गांव में प्रचितगढ़ है। जो उधर प्रचितगढ़ पे जो भैरी भवानी मंदिर है, वो मंदिर अभी जो मंदिर है उसका जो प्रतिरूप इधर अपने हमारे गांव में बनाया गया है। बहुत अच्छा मंदिर है। जो अपना इधर का लेडीज़ लोग रहता है उनको जाने के लिए नहीं मिलता है, उनके लिए वो देवी ने खुद नीचे आके उनको इधर आए है, उसका स्थापना इधर किया है। इस स्थान के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि राजा सूर्यजी सुर्वे यहाँ राज करते थे और श्रृंगारपुर उनकी राजधानी थी। उनके एक शिर्के नाम के अमलदार हुआ करते थे जो विपक्षी राजा से मिलकर राज्य के लालच में अपने ही राजा को धोखा देने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने विपक्ष के राजा को सारे भेद बताकर अपने ही राज्य पर आक्रमण करवा दिया। उसके बाद राजा सूर्यजी सुर्वे के हाथों से राज्य चला गया और विपक्षी बादशाह ने शिर्के को श्रृंगारपुर की राजधानी का कार्यभार सौंप दिया। कहा जाता है कि श्रृंगारपुर में मां भैरी भवानी पहले से ही विद्यमान थी, जो राजा सूर्यजी सुर्वे पर हुए अत्याचार को सह नहीं सकी और कुछ ही वर्षों बाद उनके राज्य में हुए इस अत्याचार से शिर्के के समस्त परिवारजनों का विनाश हुआ और उनके खानदान से कोई भी नहीं बचा। और ये फल था उनकी गद्दारी करने का। आज भी यहाँ वो ऐतिहासिक किला है जिसमें मां भवानी का मंदिर है। ये मां भैरी भवानी राजा सूर्यजी सुर्वे की कुल देवी थी। राजा सूर्यजी सुर्वे के ही वंशजों ने ऊपर परिचित गढ़ अर्थात किले से मां भवानी को नीचे मंदिर बनाकर स्थापना करने का विचार किया। जब नीचे मंदिर में मां भवानी को लाने का प्रस्ताव रखा गया तो मां शक्ति ने प्रतिष्ठित और निर्मल हृदय से लोगों के स्वप्न में सीधा आदेश दिया कि मैं इस गढ़ से नीचे नहीं आऊंगी। मेरी उपासना और पूजा यहीं इस किले पर ही हो, इसी में सबका कल्याण है। तब से किले में ही मां भैरी भवानी की पूजा की जाती है। यहाँ पर कोई भी स्त्री मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, ये भी मां भवानी की आज्ञा है। अब समस्या थी कि वृद्धजन, बच्चे व स्त्रियां अपनी कुलदेवी की उपासना कैसे करें, क्योंकि सभी ऊपर गढ़ नहीं जा सकते थे। इसलिए सूर्यजी सुर्वे के वंशजों ने माता के मंदिर का निर्माण कार्य गढ़ से नीचे करने की योजना बनाई और सन 2018 में श्रृंगारपुर में ही इस नए मंदिर में मां भैरी भवानी के प्रतिरूप की स्थापना की गई। मंदिर में एक सभा मंडप बनाया गया है जहां पर सभी लोग एकत्रित होकर सामूहिक पूजा पाठ, संकीर्तन, कथा आदि सामाजिक एवं धार्मिक कार्य कर सकते हैं। मंदिर में मां भैरी भवानी, जो मां भवानी, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का स्वरूप हैं, जो त्रिशक्ति कही जाती हैं, वही मां भैरी भवानी मंदिर में विद्यमान हैं। मंदिर के मध्य में भगवान गणेश की बहुत ही सुंदर प्रतिमा विराजमान है, जिनका आशीर्वाद लेना भक्तगण नहीं भूलते। मंदिर में एक ओर भैरी बाबा विराजमान हैं, तो दूसरी ओर मां लक्ष्मी को भी विराजित किया गया है।
भक्तगण सभी की पूजा आराधना बहुत ही श्रद्धा भाव से करते हैं। ॐ आदिशक्त्यै च विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यम् अमृताम्बायै च। मंदिर में प्रातःकाल की आरती 7 बजे होती है तथा सायंकालीन आरती का समय 7:30 बजे है। वहीं अगर इस मंदिर में उत्सवों की बात करें तो यहाँ नवरात्रि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है तथा पौष माह में पड़ने वाली शाकंभरी पूर्णिमा भी अति धूमधाम से मनाई जाती है। मंदिर के आसपास का वातावरण बहुत ही सुरम्य है। यहाँ शुद्ध और सुगंधित वायु नित्य प्रवाहित होती रहती है। मंदिर पहाड़ियों और हरे भरे वृक्षों के बीच में बहुत ही मनमोहक प्रतीत होता है। इस वातावरण में मन स्वतः ही दिव्य शक्ति की ओर आकर्षित कर लिया जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए भी आते हैं। जो लोग यहाँ ट्रैकिंग के लिए आते हैं वो भी माँ भवानी के दर्शन कर अपने आप को धन्य मानते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि माँ भवानी की कृपा से यहाँ पर जो भी जिस भाव से आता है माँ भवानी उसकी कामना को पूर्ण करती हैं। इस छोटे से और सुंदर मंदिर में माँ शक्ति भैरी भवानी विद्यमान हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो भक्तों, आओ माँ शक्ति को नमन कर हम भी अपने जीवन को सार्थक करें। यदि आप श्री भैरी भवानी मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं तो रत्नागिरी में आप अन्य प्रमुख मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं, जैसे श्री देवी भगवती मंदिर, श्री गणेश मंदिर, श्री मारुति मंदिर, श्री महादेव मंदिर आदि। यदि आप श्री भैरी भवानी मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। श्री भैरी भवानी मंदिर रत्नागिरी महाराष्ट्र की यात्रा हवाई मार्ग से करने के लिए इसका निकटतम हवाई अड्डा कोल्हापुर हवाई अड्डा है। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। हवाई अड्डे से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। और यदि आप श्री भैरी भवानी मंदिर रत्नागिरी महाराष्ट्र की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो रत्नागिरी रेलवे स्टेशन देश के मुख्य रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है। रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पहुंचकर आप टैक्सी द्वारा आसानी से मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त यदि आप श्री भैरी भवानी मंदिर महाराष्ट्र की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो रत्नागिरी आसपास के शहरों के सभी सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा रत्नागिरी पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप श्री भैरी भवानी मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और मां भैरी भवानी की कृपा से अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए प्रणाम। जय माता दी। इति शुभम।